जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। सीडीएस और सीएपीएफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सीएपीएफ का एग्जाम नहीं दे रहे। कुछ बच्चे सीएपीएफ के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं, सीडीएस का एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं। कुछ बच्चे दोनों ये एग्जाम दे रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली टेलीग्राम चैनल पे एक स्टूडेंट ने कहा कि सीएपीएफ की स्ट्रेटजी के बारे में बताया जाए। मतलब सीडीएस के बारे में आप काफी क्योंकि सीडीएस का एग्जामिनेशन है तो उसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। तो एक पॉइंट जो मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं कि सीडीएस और सीएपीएफ को लेकर अगर आप डिफिकल्टी लेवल को देखोगे तो 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी मैसेज आ रहा है कि हमने सर आपकी सीडीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है वो पूरी देख ली है, अब इसके बाद हम क्या करें। उसके बाद आप सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट देखो, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसको ऐड कर दूंगा। और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे भी वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अदरवाइज प्लेलिस्ट आप सर्च करोगे तो भी वो प्लेलिस्ट आपको सीएपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर ली है। क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस लगभग सेम है। अच्छा, बहुत बच्चे को लगता है नहीं नहीं सीएपीएफ का पेपर टफ होता है, मैं भी बोलता हूं 19-20 का फर्क मैं बोल रहा हूं। बट कुछ बच्चों को लगता है नहीं जी सीएपीएफ बहुत ज्यादा टफ है, रिटन एग्जामिनेशन। उसका रीजन उनको लगता है कि मतलब वो रीजन के पीछे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीडीएस का रिटर्न तो 3-4 बार 5 बार क्लियर कर लिया, सीएपीएफ का रिटर्न नहीं हो रहा। तो उनको लग रहा है कि सीएपीएफ तो बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अब जब किसी ने 3-4 बार सीडीएस का रिटर्न क्लियर किया है और वो जो जाके अपने पीयर ग्रुप में बताता है कि यार सीएपीएफ तो बहुत ज्यादा टफ है, तो ऑब्वियसली जो बिल्कुल फ्रेशर है वो ये मान लेता है कि हाँ, कि यार ये इसने तो सीडीएस का रिटर्न क्लियर किया है, और ये अगर ये बात बोल रहा है कि सीएपीएफ इज मच टफर देन सीडीएस, तो ये सही होगा, जो कि नहीं है। अगर अब मैं सीडीएस के स्टूडेंट को ये बोलूंगा कि आप सीएपीएफ की भी प्लेलिस्ट देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आपको हेल्प करेगा। तो उसको लगेगा कि नहीं नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा टफ लेवल है, ये लेवल नहीं पूछा जाता है। या सिमिलरली सीएपीएफ वाले को अगर बोलोगे कि सीडीएस का दोगे, तो उसको लगेगा नहीं यार ये थोड़ा लेवल कम है। ऐसा नहीं है, मैं उसका रीजन बता देता हूं। देखो, सीडीएस और सीएपीएफ के एग्जाम में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस ये है कि सीएपीएफ के एग्जाम में जो रिटर्न क्लियर होता है वो लगभग 7 से 8 गुना बच्चों का होता है। ठीक है, रिटर्न पेपर वन का जो कट ऑफ जो क्लियर करते हैं पेपर वन और पेपर टू, मतलब जिनको पीईटी के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, वो 7 to 8 टाइम्स। 8 टाइम्स मान लो यहाँ पे से 350 सीट्स हैं। ठीक है, 350 सीट्स है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, इट इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो आप मोटा मोटा, तो लगभग हो गया 2800 स्टूडेंट्स। ठीक है, 2800 स्टूडेंट्स। और सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है, मान लीजिए उसमें भी 350 सीट है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो 19 to 20 टाइम्स होता है जो जिनका रिटर्न क्लियर होता है, तो 20 टाइम्स कर लो। ठीक है जी, तो हो गए 7000 स्टूडेंट्स। ठीक है, 7000 स्टूडेंट्स। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी कम है रिटर्न क्लियर करने वाले परस्पर, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चे एसएसबी के लिए काफी बच्चे जो है अराउंड 20 टाइम्स जो है बच्चे बुलाए जाते हैं, जितनी सीट्स हैं 19 to 20 टाइम्स। तो इसलिए उनको लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा टफ है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और एक रीजन मैं आपको इवन सिविल सर्विसेज के साथ भी कंपेयर कर देता हूं। बहुत लोगों को लगता है कि जी सिविल सर्विसेज का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ है और सीडीएस और सीएपीएफ बहुत ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली। उसके पीछे भी लॉजिक ये है कि अगर आप देखोगे तो सीएपीएफ का जो एग्जाम है एवरेज 5-7% ऊपर नीचे हो सकता है, एवरेज जो इसका एग्जाम एक्चुअली में पेपर देते हैं बच्चे, वो लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है पिछले साल की रिपोर्ट्स, मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाई थी डिटेल में। ठीक है, किसी साल हो सकता है 90,000, 95,000, 1 लाख, 1,05,000 ये नंबर रहता है। इसमें लगभग 1.5 लाख बच्चा। ठीक है, इसमें कितना है 1.5 लाख, अगेन एवरेज ले रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा 10-15% ऊपर नीचे। ठीक है, और जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन है उसको लगभग 5.5 लाख बच्चा पेपर देता है। अच्छा, सिविल सर्विसेज को लेकर हुआ ज्यादा रहता है। ठीक है, और ज्यादा अटेंशन रहता है। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि उसमें मेंस है, वो काफी टफ हो जाता है फिर इंटरव्यू, तो वो प्रोसेस थोड़ा ज्यादा अपने आप में जटिल है।
तो इसलिए ज्यादा फोकस रहता है, ज्यादा मीडिया टेंशन है। अब उन 5.5 लाख में से 12-13 हजार बच्चे, 14 हजार बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन द सीट्स, जो है वहां पे 13 टाइम्स का रेशो है। अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो 1000 सीटें तो मोटा मोटा 13,000 बच्चे, ठीक है। तो अब 5.5 लाख में से 13,000 बच्चों ने ही क्लियर करना है वो, ठीक है। तो वहां पर वो रेशो और कम है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा, उसमें कंपटीशन भी ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स बहुत सालों से तैयार कर रहे हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, या जो ग्रुप बी सर्विसेज और बहुत सारी सर्विसेज हैं, उनका हो गया, तो वो प्रॉपर आईएएस में जाना चाहते हैं, तो वो भी अपीयर कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से क्या है कि कंपटीशन उस तरीके से भी बढ़ जाता है वहां पर, ठीक है। यहां पर ये नहीं होता है। जैसे कि सीएपीएफ में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, मान लीजिए आपको बीएसएफ मिल गया, आईटीबीपी मिल गया, तो आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये रूल है। सिमिलरली सीडीएस में आपका हो गया, ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर सिर्फ 2 ही सर्विसेज हैं, आईएएस और आईएफएस, फॉरेन सर्विसेज, ठीक है। जो अगर आपका हो गया तो आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते। हाँ, रिजाइन करके दे सकते हैं, बट मतलब वाइल बीइंग इन द सर्विस एग्जाम नहीं दे सकते। बाकी सर्विसेज के साथ ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। बाकी सारी सर्विसेज में वाइल बीइंग इन द सर्विस आप एग्जाम दे सकते हैं। तो इसलिए जो है कंपटीशन जो है, आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट, डेफिनेटली लेवल ऑफ डिफिकल्टी वेरी होगा, पर जो बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। खासकर सीडीएस और सीएपीएफ के केस में। हाँ, सीएपीएफ के केस में आपका मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछता है, तो सीडीएस के जीएस के जीके के एग्जामिनेशन है, जीएस के जनरल स्टडीज का जो पेपर है, उसमें मैथ्स नहीं पूछता है। तो वो वाला पार्ट ऑब्वियसली आप स्किप कर सकते हैं सीएपीएफ के। तो अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज डू वॉच सीएपीएफ का प्लेलिस्ट, और अगर आप सीएपीएफ का स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज डू वॉच सीडीएस का प्लेलिस्ट। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस का एक अच्छा क्वेश्चन बैंक मिलता है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। Eventually, like I have the planning to bring the previous 10-year questions for civil services also, civil services prelims also, ठीक है। तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, बट ये तो वाइसा वर्सा है, डेफिनेटली है। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे मत सोचिए कि ये कुछ अलग एग्जाम्स हैं, ठीक है। और इसमें डिफिकल्टी लेवल जो है कम है, इसमें बहुत ज्यादा है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि वो क्यों आपको फील होता है, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंच गया है। दैट वाज द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।